बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। देवियों और सज्जनों, शत शत नमन। तीसरे अध्याय के अंतर्गत मैं आपको आत्म परिचय परिच्छेद 94 के अंतर्गत ले चल रहा हूं। प्रमुग्धा और उल्का मुख एक दूसरे के समीप भगवान की कृपा से भगवान पर विश्वास करने के कारण आ रहे हैं। तीसरे अध्याय की कथा सुनने से माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न होती हैं और किसी की पुत्री का विवाह ना हो रहा हो या किसी के पुत्र का विवाह ना हो रहा हो तो सत्यनारायण व्रत करने से, तीसरे अध्याय की कथा का ध्यान पूर्वक श्रवण करने से निश्चित विवाह हो जाएगा। निश्चित ही विवाह हो जाएगा। दुख कष्ट यदि होगा, वर और वधू के बीच में एक दूसरे से बातचीत ना होती हो, दूरी बनी हुई हो, तो दूरी समाप्त हो जाती है। प्रमुग्धा प्रतिदिन भगवान नारायण का पूजन अर्चन करती है, आरती गाती है सच्चे मन से, सच्चे भाव से। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। तीसरा वर्ष आने वाला है। तीसरे वर्ष में उल्का मुख ने सोचा कि अब मैं मैरिज एनिवर्सरी की बधाई दूंगा प्रमुग्धा को, लेकिन वो भूल गया। प्रमुग्धा ब्रह्म मुहूर्त में उठती है, भगवान को स्नान ध्यान आदि कराने के बाद पूजन अर्चन वंदन आरती भोग सब कुछ किया। इसके बाद उल्का मुख जब तैयार होकर के आते हैं तो सबसे पहले वो बधाई देती है, हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी युवराज डार्लिंग। उसे भी याद आया, आपको भी बधाई हो, आपकी भी मैरिज एनिवर्सरी हैप्पी हो। प्रमुग्धा, मैं तैयार हो गया हूं, चलो आज मंदिर चलते हैं पुनः। रोज मंदिर जाते हैं, लेकिन साल में काशी विश्वनाथ के मंदिर मैरिज एनिवर्सरी पर विशेष रूप से जाते हैं, भगवान की विशेष पूजा अर्चना करते हैं दोनों, और ब्राह्मणों को दान देते हैं। कहा, प्रमुग्धा आज तुम मैरिज एनिवर्सरी के अवसर पर क्या गिफ्ट लोगी? प्रमुग्धा ने कुछ नहीं कहा। कहा, मैं जानता हूं तुम यही मांगोगी कि आज मैं सभा में ना जाऊं, अवकाश ले लूं, छुट्टी ले लूं। छुट्टी ले लिया। यह भी तुम चाहती हो कि इस दिन व्रत रहना है, तो मैं व्रत भी रख लूंगा, और ये भी चाहती हो कि आपके साथ भगवान सत्यनारायण के व्रत का पूजन करूं, ये भी कर लूंगा। लेकिन स्पॉट पॉइंट का क्या होगा? कहां पर पूजन करेंगे? कहां करेंगे पूजन?
कहा पिछले वर्ष तो घर में किया महल में। कहा युवराज, पीपल के वृक्ष के नीचे आज हम दोनों अप्रमुख प्रजाजनों को लेकर के भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को और कथा का श्रवण करके पूजन करेंगे। कहा क्यों? कहा 10 का लाभ मिलता है। घर में एक बार करने से केवल 1 का लाभ मिलता है, और पीपल के वृक्ष के नीचे यदि भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को करें तो 10 का लाभ मिलता है। कहा ठीक है देवी, ठीक है। दिन भर व्रत दोनों रहते हैं, और पीपल वृक्ष के नीचे सायंकाल गोधूली वेला में निशा मुख में भगवान के इस व्रत को करते हैं, पूर्ण पूजन करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं, यज्ञ आदि करते हैं और प्रसाद लेकर के आते हैं। आज 2 बार में ही 11 का लाभ मिल गया। इसको कहते हैं दुनिया वालों, आज जो आप विवाह के पहले लिव इन में रहते हो, तो ऐसे लिव इन में रहने का विधान है कि आप चाहे 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल रहें, लेकिन भगवान का पूजन करें प्रेम से। और नहीं तो लिव इन में रहने के बाद 5वें साल बिना मैरिज के ही विवाह, वो लिव इन का संबंध टूट जाता है, बड़ा कष्ट मिलता है। विशेष रूप से भारतवर्ष की युवतियां, कुमारियां इस पर विशेष ध्यान दें। क्या होता है लिव इन का तात्पर्य बताया है व्यास जी महाराज ने उल्का मुख और प्रमुग्धा का। बड़े प्रसन्नता पूर्वक घर में आते हैं, अपने अपने कमरे में जाते हैं, बोलचाल आरंभ हो गई है, लेकिन किसी भी प्रकार का फिजिकल डिस्टेंसिंग है बनी हुई, सोशल डिस्टेंसिंग बनी हुई है, ये लिव इन है। तीसरे वर्ष पीपल के वृक्ष के नीचे पूजा किया, और पीपल भगवान ने कहा है कि समस्त वृक्षों में अश्वत्थ वृक्ष सर्वोपरि सबसे महान है। 33 करोड़ देवी देवता का निवास इसी पर होता है। मैं ही साक्षात पीपल का वृक्ष हूं, गीता में भगवान ने कहा है। 4था साल आया। आज युवराज शाम से ही बड़े परेशान हैं कि हे भगवान, मैं कल हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी बोलूं, क्योंकि 3 बार बोल चुकी है, लेकिन राजकाज में व्यस्त होने के कारण सो गए। और सुबह जब उठते हैं तो जल्दी जल्दी नहा धोकर ड्रेसअप हो करके मंदिर में पहुंचते हैं, और उस समय आरती कर रही होती है प्रमुग्धा। आरती को लिया और भूल गए। प्रमुग्धा ने तिलक किया, उल्का मुख को प्रसाद खिलाया और कहा हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी डार्लिंग, 4th मैरिज एनिवर्सरी की बधाई हो, 4th एग्रीमेंट मैरिज एनिवर्सरी की बधाई हो राजन। कहा प्रमुग्धा आपको भी बधाई हो। कहा तैयार हो जाओ, जल्दी चलते हैं, हम भगवान विश्वनाथ का दर्शन करेंगे। वहां से आते हैं, दर्शन करने के लिए अपने पिता के साथ, प्रमुग्धा के साथ सवारी निकल पड़ती है। दर्शन किया और घर महल में वापस लौटते समय पूछा प्रमुग्धा, आज आपका मैरिज एनिवर्सरी का ये 4था गिफ्ट क्या होगा?
बताइए। प्रमुग्धा कुछ नहीं बोलती, चुप है, बड़े धैर्य से सुन रही है। बड़े प्रेम से उल्का मुख जो कभी नहीं बोलते थे आज बोल रहे हैं, और मौन है प्रमुग्धा। कहा, मैं प्रमुग्धा जानता हूं कि आज मैं छुट्टी ले लूं, महल के अंदर रहूंगा, व्रत करूंगा, भगवान सत्यनारायण का पूजन आपके साथ करूंगा, लेकिन आज आप कहां करेंगी, उसकी तैयारी के लिए मुझे स्थान बताओ। और वो महीना था ज्येष्ठ की अमावस्या। कहा, युवराज आज ये पूजा बट वृक्ष के नीचे होगी, बट वृक्ष के नीचे। कहा, क्यों? कहा, 100 का लाभ मिलता है। सत्यवान और सावित्री ने बट वृक्ष के नीचे इसी व्रत को किया था, इसीलिए बट सावित्री व्रत कहते हैं। और सत्यवान की उम्र 0 हो गई थी और सावित्री ने अपने पति की उम्र को बढ़ा लिया, अपने पति की उम्र को बढ़ा लिया। यमराज से प्रार्थना किया और यमराज ने इस बट वृक्ष के नीचे पुनः जीवित कर दिया सत्यवान को। ज्येष्ठ के महीने में अमावस्या तिथि को पूरे दिन प्रमुग्धा और उल्कामुख बट वृक्ष के नीचे बैठे हुए व्रत को पूर्ण करते हैं। निशामुख में वहां पर भगवान का पूजन करते हैं, प्रसाद को लेते हैं और सारी व्यवस्था वहीं पर भोजन बनाते हैं और भोजन का भोग लगा करके जितने श्रोतागण हैं सबको भोजन कराते हैं, अपने घर को आते हैं। 100 का लाभ मिला। अब एक बार घर में किया 1 लाभ, पीपल के पेड़ के नीचे किया 10 का लाभ, और बरगद के पेड़ के नीचे किया 100 का लाभ। तो 111 सत्यनारायण व्रत का लाभ उल्का मुख और प्रमुग्धा को मिला। और उल्का मुख का 3/4 क्रोध शांत हो गया, 75% क्रोध चला गया, नियंत्रित हो गया। हमेशा मन को प्रसन्न करने वाला भाव को रख करके उनकी वाणी निकलती है मुख से। कबीर ने कहा है, ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करही आपहु शीतल होए। स्वयं शीतलता को हम प्राप्त होंगे, ऐसी वाणी बोलनी चाहिए जिससे मन का दुख क्लेश कष्ट दूर हो जाए। मन जो व्यथित है मन प्रसन्न हो जाए, सुनने वाले का मन खुश हो जाए और स्वयं भी हम खुश हो जाएंगे। भगवान सत्यनारायण के इस व्रत को 4 बार किया। अब भगवान से वह प्रार्थना करता है उल्का मुख की, हे प्रभु मेरी जीवन संगिनी तो बनने लायक प्रमुग्धा ही है, इसको आप विजय जरूर दिलाइएगा, इसी की जीत हो, इसी की जीत हो। प्रभु उधर चंद्रचूड़ महाराज भगवान से निवेदन करते हैं कि हे लक्ष्मी नारायण प्रमुग्धा को विजय दिलाइएगा, यही मेरे कुल की बधू होगी, ऐसी कुछ कृपा कर दो प्रभु। यही रात दिन भगवान से जपते हैं, भगवान से मांगते हैं, भगवान से याचना करते हैं।
चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपत्ति हरी, आज तक आरती तो आप गाते हैं लेकिन नहीं जान पाए कि चंद्रचूड़ है कौन, क्या थी उसकी विपत्ति। तो देवियों और सज्जनों, मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूं। आपसे निवेदन करता हूं कि इस कथा वाली वीडियो को जन जन तक पहुंचाएं और उनसे जिनके पास पहुंचाएं उनसे निवेदन करें कि इसे सब्सक्राइब करें और जरूर सुने, पूरी वीडियो को जरूर सुने। निश्चित ही भगवान कृपा कर देंगे, दुख अवश्य दूर हो जाएगा, विघ्न व्यवधान समाप्त हो जाएगा। भगवान सत्यनारायण व्रत कथा को जरूर सुने, इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।